मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। स्कूल शुरू होने के 6 महीने बाद भी नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक। राज्य की बीजेपी सरकार स्कूल्स और कॉलेजेस में योगा और मेडिटेशन करने की सूचना देती है, लेकिन सरकार की ओर से आज तक कन्नड़ा टेक्स्ट बुक ही नहीं मुहैया की कराई गई है। बच्चों को क्लासेस शुरू होकर पूरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन राज्य के कई जिलों में आज तक पूरी तरह से टेक्स्ट बुक नहीं दिए गए हैं। बच्चों को योगा और मेडिटेशन करने से पहले पढ़ाई के लिए बुक्स ही नहीं होंगे तो एग्जाम्स में क्या शिक्षा मंत्री के बयान और भाषण लिखेंगे स्टूडेंट्स। बीच रास्ते में मगरमच्छ, जनता में बना डर का माहौल। बागलकोट जिला गुड़ेदगुड़ तालुका के कोपड़ालेश्वर मंदिर को जाने वाले रास्ते में मगरमच्छ नजर आया है, जो कि ये इलाका कृष्णा नदी किनारे पर होने से शायद मगरमच्छ पानी से बाहर आया होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। फिर भी खेतों को जाने वाले किसानों को तो जान की चिंता बनी हुई है। सड़क के फास्ट फूड व्यापारियों पर कार्रवाई करने की मांग। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका होटल एसोसिएशन की ओर से महानगर पालिका को मेमोरेंडम देकर अपील की गई है कि सड़क पर फास्ट फूड का व्यापार करने वाले मक्खी मच्छरों से धूल मिट्टी की मिलावट के चलते जनता के हेल्थ पर बुरा असर हो रहा है। साथ ही इनके पास कोई फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट और ना ही कोई जीएसटी या टैक्स रिटर्न होता, जो सरकार के साथ टैक्स की चोरी हो रही है। इन पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है। अमीर होटल मालिकों की ओर से बेरोजगारों और गरीबों को प्रधानमंत्री के आदेश का भी पालन करने नहीं दिया जा रहा। इन रास्ता व्यापारियों को जो पकोड़े तलकर अपने परिवार की जिंदगियां चला रहे हैं बेचारे। मंदिर में चोरी करने वालों की गिरफ्तारी। तुमकुरू ग्रामांतर में कई मंदिरों में चोरी की वारदातें पेश आई थी, तो हैब्बूर पुलिस पीएसआई रेणुका देवी और टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 की गिरफ्तारी कर ली है। इनसे 2 बाइक और लाखों कीमत के सोने के जेवरात और नकद जब्त कर लिया है पुलिस ने। डिजिटल इंडिया में मूलभूत सुविधाओं से वंचित आज भी लोग। कोलार के श्रीनिवासपुर तालुका जो कुछ ही दूरी पर है शहर से, इस इलाके के एपीएमसी के करीब रहे इंदिरा नगर पिछले 25 साल पहले इसे निर्माण करके लोगों को घर दिए गए थे, लेकिन आज तक यहां पर ड्रेनेज, पानी के पाइपलाइन, शौचालय और बिजली ही नहीं है। इस कॉलोनी में सरकार की ओर से इतनी फंडिंग के बाद भी 25 साल से यहाँ के निवासियों को शरणार्थियों की तरह जिंदगी गुजारने की नौबत आ चुकी है। और क्या कर सकते हैं आम लोग डिजिटल युग में? क्या कोई है इन निवासियों की बात सुनने वाला? बनिजिगा समाज के प्रदर्शन में पहुंचे विजय आनंद काशपनवर। बागलकोट के हुनगुंद में चल रहे बनिजिगा कम्युनिटी की हड़ताल में एमएलए यत्नाल और विजय आनंद काशपनवर को माफ़ी मांगने की मांग पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में पहुंचे खुद विजय आनंद काशपनवर ने खुद बनिजिगा समाज से माफ़ी मांगी कि मेरे बयान से किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उस बयान को वापस लेने की बात कहकर इस हड़ताल को ही रद्द करवाया पूर्व एमएलए विजय आनंद काशपनवर ने। लेकिन अभी तक यत्नाल ने कोई जवाब नहीं दिया अपने बयान पर। क्या सिर्फ विजय आनंद काशपनवर के माफ़ी मांगने से बनिजिगा समाज अपनी हड़तालों को वापस लेगा? क्योंकि इन पर बीजापुर सिटी एमएलए यत्नाल ने भी बयान दिया था। खराब रास्तों की मरम्मत के चलते केंद्र की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बेंगलुरु के जानलेवा रास्ते पर अब तक न जाने कितने लोग गिर के घायल और कई लोगों ने जाने गंवा ली है। इस पर केंद्र ट्रांसपोर्ट विभाग के सेक्रेटरी सोई हुई नींद से जाकर बीबीएमपी के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इन्हें अगले 4 दिन के अंदर सभी रास्तों के गड्ढों को भर के बाकी बड़े पैमाने के खराब रास्तों को धीरे धीरे मरम्मत करने की सख्ती से सूचना दी गई है। अब नतीजा ही देखना बाकी है। क्या सच में इन रास्तों की मरम्मत होगी या बातों में ही रह जाएगी, या काम भी पूरा किया जाएगा?
सरकार की बड़ी गलती, टीईटी एग्जाम से वंचित हुआ आकांक्षी। आज राज्य भर में टीचर्स सिलेक्शन के लिए टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को चलाया जा रहा है। इसी बीच बल्लारी निवासी अविनाश, जो चिकमंगलुरु में अपने हॉल टिकट के मुताबिक एग्ज़ाम सेंटर लिखने के लिए आया था, तो एग्ज़ाम सेंटर में इनका रजिस्टर नंबर ही नहीं था। तो डिपार्टमेंट को कॉल करके पूछने पर दोबारा हॉल टिकट डाउनलोड करने की बात कही, तो दोबारा हॉल टिकट डाउनलोड करने पर दूसरे एग्ज़ाम सेंटर का नाम हॉल टिकट में होने पर वहां जाकर इंक्वायरी की तो वहां पर भी इनका रजिस्टर नंबर नहीं मिला। तो इस बार इनकी एग्ज़ाम कैंसिल होने से सरकार से इंसाफ की मांग कर रहा है ये आकांक्षी। भारी बारिश, फसलें बर्बाद। यादगीर जिले में बारिश का मौसम खत्म होने के समय पर जोरदार बारिश होने से जिले के सुरपुर और हुनसगी तालुका में कल हुए जोरदार बारिश से कुल 1500 हेक्टेयर की अलग अलग फसलें बर्बाद हुई हैं। इसी ज़मीन पर बैठकर आंसू बहाते हुए सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं किसान। ऑटो चालकों की ओर से रास्तों की गई मरम्मत। राज्य के कई जिलों में और शहरों में आज भी खराब रास्तों का ही नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन सरकार हो या जनप्रतिनिधि इन्हें सही करने की बजाय और भी सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। आगे चलकर यही रास्तों पर गिर के लोग घायल और मर भी रहे हैं। कोलार शहर के टीपू सुल्तान रोड पर 2 ऑटो चालकों की ओर से अपने ऑटो में बोरियों को लाकर रास्तों की मरम्मत करके सरकार और जनप्रतिनिधियों के मुंह पर तमाचा मारा है। अगर आम जनता ही सभी काम करेगी तो सरकार और जनप्रतिनिधियों की क्या ज़रूरत। ईदगाह मैदान में एमआईएम ने की टीपू जयंती की मांग। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की एआईएमआईएम पार्टी धीरे धीरे कर्नाटका में सियासी मुद्दों को उठाकर अपने पैर जमा रही है। हुबली एआईएमआईएम के जिम्मेदार विजय गुंटराल ने पालिका अधिकारियों को मेमोरेंडम दिया है कि इस बार हुबली के ईदगाह मैदान में टीपू सुल्तान जयंती करने की अनुमति दी जाए। इन्हें देखकर भगवा संगठन भी उठ खड़े होंगे कि हमें भी यहां पर जयंती करने की अनुमति दी जाए। एमआईएम पार्टी के जिम्मेदार टीपू जयंती की अनुमति मांग रहे हैं या दूसरे संगठन को भी इस तरह करने की हिदायत दे रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ने ही कई बार बयान दिया था कि टीपू सुल्तान को जयंती की ज़रूरत नहीं, उनके नाम पर राज्य में यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। लेकिन अब जयंती पर क्यों जोर दे रहे हैं एमआईएम पार्टी के राज्य के जिम्मेदार। दीप जलाकर खरगे का किया गया भव्य स्वागत। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बनने पर मल्लिकार्जुन खरगे आज अपने राज्य कर्नाटका पहुंचे। इनके आगमन पर राज्य कांग्रेस और हर जिले से आए सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से वेलकम प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सर्वोदय नाम देकर बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड में डीके शिवकुमार, सिद्धरामैया, एमबी पाटिल, लक्ष्मी हेब्बाळकर के अलावा जिले से आए कांग्रेस के विधायक और पदाधिकारियों की अगुवाई में दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब देखना है कि आने वाले 23 और 24 को चुनाव में खरगे का सिक्का कितना काम करेगा कांग्रेस पार्टी में। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।